कैसी है मेरी बेटी? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ उसे? आपकी बेटी के साथ दीदी क्या हुआ आपको? आप प्रियंका प्रियंका क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, सपना देखा मैंने, पूरा सपना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। अरे बेटा, डिस्टर्ब तुम लग रही हो। क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? मैंने सपना देखा, क्लब हाउस में हम सब गरबा नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रियंका के दुपट्टे में आग लग गई और देखते ही देखते वो आग बढ़ गई। प्रियंका उस आग में वो बहुत चीख रही थी, वो मुझे मदद मांग रही थी, लेकिन वो सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन हम में से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया। रिलैक्स सखी, शांत हो जाओ। जस्ट अ ड्रीम, ओके? मम्मा, कल मैंने जो गरबा नाइट्स ऑर्गेनाइज किया है वो मैं कैंसिल कर दूं? सखी, सपना देखा बेटा, उसके लिए गरबा नाइट्स क्यों कैंसिल करोगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये सपना, प्रियंका के साथ कुछ अगर हो गया तो मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ कैंसिल मत करो तुम। फिर ऐसा सपना क्यों आया मुझे? कभी कभी हम ऐसे डिस्टर्ब होते हैं ना, तो इस तरह के सपने आते हैं। तुमको याद है अभी थोड़ी देर पहले, सोने के जस्ट पहले तुमने हमें क्या वो न्यूज़ सुनाई थी कि गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी थी, बताया था ना? हाँ, और फिर ये गरबा नाइट्स तुम्हारे दिमाग में घूम रही होगी, प्लस पूरे दिन की थकान, कॉलेज, पढ़ाई, तो वो ऐसे जब सब कुछ मिक्स हो जाता है ना सखी, तो कभी कभी इस तरह के सपने आ जाते हैं। हाँ, राइट, पॉसिबिलिटी है। सखी बचाओ, सखी! हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रियंका को मना कर दूं इवेंट में आने के लिए, पता नहीं क्यों। पर सखी, तुम्हें याद है ना कि ये इवेंट किसके लिए ऑर्गेनाइज किया है तुमने? मैं इसकी माँ नहीं, बल्कि ये मेरी माँ है। मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट क्या लगी, इसने तो मेरी सेवा ऐसे की है, बड़ी बड़ी नर्सेस को फेल कर दिया इसने। वाह वाह वाह, सो प्राउड ऑफ यू प्रियंका, सीरियसली। मतलब हर माँ को सारिका ऐसी बेटी तो चाहिए, है कि नहीं? ऑफ कोर्स। वैसे एक बात तो है, प्रियंका को गरबा खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये लड़की पूरे 9 के 9 दिन
घर से बाहर नहीं निकली, मेरी सेवा करती गई। मैंने कितना समझाया, कितना कहा इसे कि जा खेल कर आ गरबा, पर ये गई नहीं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगले साल खेल लूंगी, ये साल नहीं खेला तो क्या हो गया। गिल्ट, मुझे गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से तू गरबा खेलने नहीं गई। ठीक है आंटी, आपका गिल्ट कम हो सके और ये गरबा क्वीन गरबा खेल सके, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान कैसा? हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में अगर मैं खास इसके लिए गरबा नाइट ऑर्गेनाइज कर दूं तो। लेकिन सखी, नवरात्रि तो खत्म हो चुकी, तो किस बात की गरबा नाइट? नवरात्रि खत्म हो गई है बेबी, लेकिन नवरात्रि खत्म होने के बाद गरबा नहीं खेल सकते, ये किसने कहा है? सी, हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में नवरात्रि का डेकोरेशन ऑलरेडी रेडी है, तो मैं तप्पू अंकल से रिक्वेस्ट करके एक दिन वो डेकोरेशन रखने के लिए कह देती हूँ। तो फिर मेरे और अथर्व के सभी फ्रेंड्स की गरबा नाइट तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। What do you say? ऑफ कोर्स हो सकती है। सही कह रही है मम्मा, मतलब गरबा नाइट्स के लिए तो मेरे और अथर्व के सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज तो मैंने स्पेशली प्रियंका के लिए किया है। पर मैं उसे बता देती हूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बेटा सखी सखी listen. एक काम करो, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम प्रियंका को और उसकी मम्मी को ये सपना बता दो। हाँ जस्ट रिलैक्स। ठीक है। सखी, आओ अंदर आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, मुझे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। यू नो, प्रियंका आज की गरबा नाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑल थैंक्स टू यू, तुमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ना। यू नो ना कि मेरी वजह से वो नवरात्रि में बाहर ही नहीं निकल पाई, और उसे नवरात्रि कितना पसंद है। और जब अब वो बाहर जा रही है ना, तो उसके वो 9 दिन वाले अरमान वो सारे बाहर आ रहे हैं। स्पेशली आज के दिन के लिए ना वो न्यू कॉस्ट्यूम लेकर आई है। मैंने उसे ना बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा है। मैं तो इनको अपना सपना बताकर ये कहने आई थी कि प्रियंका को मत भेजिएगा, लेकिन आंटी और प्रियंका इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, मैं क्या करूं? ये लो। कहाँ खो गई? ये लो पानी। कुछ नहीं। सखी 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 सखी, कैसे पानी है? थैंक यू सो मच। नवरात्रि के बाद में मुझे खेलने को मिल रहा है गरबा। आई एम सो एक्साइटेड। ये लड़की ना खुशी के मारे जल्दी हो गई, जल्दी। थैंक यू। तू बैठना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बोल। लेकिन तेरी एक्साइटमेंट देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। लेकिन बात क्या है सखी, एनी प्रॉब्लम? हाँ मतलब मैंने कल रात को ना बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? ये तो नहीं कि विवान तुझे घर से भगा कर लेके गया? प्रियंका यार, आई एम सीरियस। मैंने जो देखा ना सपने में, उसके बाद मैं सो नहीं पाई हूँ। ऐसा क्या सपना देखा सखी तूने? देख, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू अलर्ट यू। तू इतना हेजिटेट क्यों कर रही है? बिंदास बोल। ओके, तो मैंने ये देखा कि तू हमारी सोसाइटी में गरबा नाइट्स के लिए आई है। हम सब गरबा खेल रहे और अचानक से तेरे दुपट्टे में आग लग गई। अरे सखी, और उस आग में ना आई मे साउंड स्टूपिड प्रियंका, बट देख, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि तू ना आज रात गरबा नाइट्स के लिए मत आ, प्लीज जाने देना। तू हंस रही है प्रियंका। तो हंस नहीं तो और क्या करूं? याद है केटी सर ने क्या बोला था? ड्रीम्स आर नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। और तुझे एक मजे की बात बताऊं? क्या? 15 साल पहले मेरी नानी बहुत बीमार पड़ गई थी, तो मुझे सपना आया कि वो गुजर गई। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? उनकी उम्र और बढ़ गई। वो अभी तक जिंदा है, मामा के साथ रहती है।
देख सकी। दोस्त होने के नाते तेरी परेशानी मैं समझ सकती हूँ एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। बट मन के डर को बढ़ावा क्यों देना है? वी अट्रैक्ट वॉट वी फोकस ऑन, सो रिलैक्स, ओके? और रात को मिलते, ठीक है? मैं तेरे लिए जूस लेकर आती। Wow, beautiful यार. Lovely setup. Looks very good यार. Crazy setup है यार. अरे मंगेश, what's up man? क्या हाल है? All good? पिलाओ यार थोड़ा. Good choice man. See you around bro. यार ये सखी ने मंगेश को क्यों बुलाया यार? अरे कजिन है यार उसका. ये कोई कजिन वजिन नहीं है, समझा ना? ये यहाँ पे कबाब में हड्डी बनने आया है। अरे तू थोड़ा ठंडा हो, जूस पी. इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है? तुझे पता है ना गुनगुन तेरे से इतना प्यार करती है. मंगेश भाई चिल ब्रो. मंगेश तो मंगेश, क्या फर्क पड़ता है? मंगेश को छोड़, गणेश के पास चल. डीजे, उसको म्यूजिक और माइक समझाना है. चल आजा. ये देख, ये सब तेरे लिए है। Happy? वो देख, वो देख, वो देख। यहाँ पे देख। Finally, कैसा लग रहा हूँ ब्रो? अच्छा तो लग रहा है तू ब्रो मेरे कपड़ों में. थैंक यू. वैसे तू यहाँ खड़े खड़े वेट क्यों कर रहा है? कॉल लगा के पूछना कब आने वाली है. कौन कब आने वाली है? मैं किसी का वेट थोड़ी ना कर रहा हूँ. चल झूठे, खुशी का वेट कर रहा है ना? नहीं नहीं, मैं खुशी का वेट क्यों करूंगा? देख, झूठ ऐसे बोलना चाहिए ना कि पकड़े ना जाए. तेरे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू झूठ बोल रहा है. अच्छा, तू बोल तो ऐसे रहे जैसे तू वेट नहीं कर रहा. मैं वेट कर रहा हूँ मतलब किसका करूंगा? खुशी का. अरे खुशी का वेट तू क्यों करेगा? अनन्या का वेट नहीं कर रहा तू? वेट नहीं कर रहा तू अनन्या का? नहीं नहीं, मैं अनन्या का वेट नहीं कर रहा. बेटा, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए, समझा? तेरी शक्ल पे दिख रहा है कि तू उसका वेट कर रहा है. हाँ ब्रो, वैसे एक बात तो है. अब तुझे पता है कि मैं खुशी का वेट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि तू अनन्या का वेट कर रहा है. वैसे ही ये बात हम पूरी दुनिया से छुपाएंगे, लेकिन एक दूसरे से नहीं. क्या बोलता है? ठीक है यार, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? पेशेंस, रिलैक्स. खुशी कहाँ है? अनन्या कहाँ है? यो माइक. यस ब्रो. माइक माइक. यस ब्रो. अरे माइक दो ना. अच्छा, तो ऐसे बोलना चाहिए था ना. वैसे मेरा नाम माइक है, माइक डिसूजा, समझे? Okay, okay, now I get it. So Mr. Mike, can I please get the mic? या श्योर. Thank you so much, man. Hello everyone. Hello guys. What's up? Everyone doing good?
तो गाइस जितनी स्पेशल होती है फ्रेंड्स के साथ की पिलो फाइट, उतनी ही स्पेशल होती है नवरात्रि के बाद की बोनस गरबा नाइट। व्हाट डू यू से? वैसे मेहमान तो सारे आ गए हैं, लेकिन बेजुबान अब तक नहीं दिख रहे। बेजुबान नहीं, वो मेजबान होता है मिस्टर विवान। बाय द वे सखी यार, आज की गरबा नाइट बिल्कुल वैसी है जैसे सड़क पे चलते हुए अचानक से 500 का नोट मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आयरा ने। आज पहली बार नवरात्रि खत्म होने के बाद मैं गरबा नाइट्स में आ रही हूँ। थैंक यू सो मच सखी, आई एम सो हैप्पी। बस बस। फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है ये इवेंट हम सबके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा इमोशनल एंड थोड़ा मेस्मराइजिंग भी है, क्योंकि फैमिली इश्यूज की वजह से मैं नवरात्रि के एक भी दिन गरबा नहीं खेल पाई। लेकिन सखी की इस सरप्राइज ने मुझे मिस की हुई फ्लाइट पकड़ा दी। तो थैंक यू सो मच सखी। रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। ओके, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर मिस सखी वागले, जिनकी वजह से ये बोनस गरबा नाइट हमें मिली है आज। सखी प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू एवरीवन। वैसे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के पीछे 3 रीजन है। ओके। और वो है फ्रेंड्स और पहला फ्रेंड इसलिए कि हम सब नवरात्रि में अपनी अपनी सोसाइटी में गरबा खेले, लेकिन आपस में खेल नहीं सके। और दूसरा फ्रेंड इसलिए कि मेरे फ्रेंड्स और अथर्व के फ्रेंड्स के बीच में ये जो सीनियर जूनियर की दीवार है, उसे मिटाकर मैं हार्मनी क्रिएट करना चाहती थी। कम ऑन गाइस, क्लैप। और तीसरा फ्रेंड इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माय फ्रेंड प्रियंका, क्योंकि उसने अपनी मम्मी की केयर करने के लिए नवरात्रि के 9 गरबा नाइट्स कुर्बान कर दी। तो 3 cheers for प्रियंका। हिप हिप हुर्रे! हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! ए हेलो। टाइम के हुए हेलो। अभी हेलो बस हो गया, अभी चलो। अरे क्या यार सखी, कैसी होस्ट है यार। चल। तू क्या जा रही है? चल। देख, अच्छे होस्ट गेस्ट को रुकाते भगाते नहीं है। अच्छा, मैं अच्छी होस्ट होने से पहले क्या हूँ? एक अच्छी दोस्त हूँ, है ना? अगर तुम दोनों आज रात मेरे घर पे रुक रहे हो तो लेट नाइट तक गरबा खेलेंगे। अगर घर वापस जाना है तो चुपचाप खाना खाओ और निकलो। सखी हम घर सेफली पहुंच जाएंगे यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मुझे बताया था ना कि टेंशन की वजह उसका बुरा सपना है। अच्छा वो, तू इतनी चिंता मत कर यार। पहले मैं प्रियंका को उसके घर ड्रॉप करूंगी, उसके बाद मैं खुद हॉस्टल चली जाऊंगी। तू टेंशन मत ले। ओ हेलो, पहले तेरा हॉस्टल आता है तो मैं पहले तुझे ड्रॉप करूंगी एंड देन मैं ऑटो को आगे लेके जाऊंगी। हो गया, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि तुम दोनों को डैडी ड्रॉप कर देंगे। अरे यार सखी, इसकी जरूरत नहीं थी। नो मोर डिस्कशन, मैंने डैडी को ऑलरेडी बोल दिया है। बस तू चल। तेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। मेरी मम्मी का तेरे फोन में 5 मिस कॉल। हाँ मम्मी,
हाँ मैं आ जाऊंगी, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। मुझे कौन सा नासिक से मुंबई आना है, बोरीवली से दहीसरी तो पहुंचना है। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी 20 मिनट। आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे डैडी दोनों को ड्रॉप कर देंगे। जी हाँ, बाय। तो जब भी मम्मी बनेगी ना, एग्जैक्ट मेरी मम्मी जैसी मम्मी बनेगी। तू क्यों हंस रही है? तो मम्मी बनेगी ठीक है, कि विवान पापा बनकर कैसा लगेगा? चुप बैठो यार, तुम वापस चालू हो गए। अब चुपचाप चलो। अरे डैडी कहीं नहीं जाना है, डैडी तुम दोनों को ड्रॉप कर देंगे, खाना खाओ। चलो 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 चलो, बैठ जाओ। क्या हुआ, बैठ जाओ। क्या देख? अरे डैडी अब क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं हर्षद भाई की गाड़ी की चाबी लाता हूँ। बेस्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, हम ऑटो से चले जाएंगे। हाँ। ए ऑटो वाली, इतनी रात को ऑटो वाटो तो कुछ? चुप बैठ, ठीक है? दहीसरी जाना है, 20 मिनट का रास्ता है यार। और क्या बहन, तू इतनी चिंता मत कर। देख, घर जब हम पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले मैसेज किसे करेंगे? तुझे। पक्का? एकदम पक्का। अच्छा मैं ऑटो दिलवाता हूँ तुम लोगों को। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, आप बाकी गेस्ट को अटेंड कीजिए, हम चले जाएंगे। सो सॉरी, सो सॉरी। बाय अंकल। आती हूँ। बाय। जाते जाते एक सेल्फी हो जाए। हाँ ऑफ कोर्स। बाय। चल चल बस निकलो और मैसेज। ओके पक्का। बाय बाय बाय। ठीक से चलो। बाय बाय बाय। प्रियंका मॉम। हेलो आंटी। सखी बेटा, प्रियंका अभी तक वहां से निकली नहीं क्या? आंटी आप ये क्या कह रही है? प्रियंका और ईरा तो 12 बजे ही निकले थे यहाँ से। इनफैक्ट 12:30 बजे मुझे मैसेज भी आया था कि घर पहुंच गई है वो। नो नो सखी बेटा, प्रियंका अब तक घर नहीं पहुंची है। और तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हारे डैड उसे छोड़ेंगे। हाँ डैडी ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन कार का टायर पंक्चर हो गया तो ईरा और प्रियंका ऑटो से निकले थे। आंटी मैं ईरा को ऐड करती हूँ, शायद प्रियंका ईरा के घर हो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी पूछो उसे। सखी का फोन इतनी रात को। हाँ बोल सखी, क्या हुआ? ईरा ईरा सुन, प्रियंका तुम्हारे साथ है क्या? प्रियंका नहीं, क्या वो घर नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, प्रियंका अभी तक घर नहीं पहुंची है कि मम्मी भी लाइन पर है। लेकिन तुमने तो ड्रॉप किया था ना उसे। पर प्रियंका कहाँ जा सकती है? वो तो घर पहुंची नहीं और ना ही उसका फोन लग रहा है। आंटी लेकिन प्रियंका ने मुझे खुद मैसेज किया था, आई हैव रीच्ड होम। हाँ आई हैव रीच्ड होम वाला मैसेज तो मुझे भी किया था उसने। पर वो तो घर पहुंची ही नहीं है। अजीब बात है। I mean, उसने ना मुझे 12:30 बजे मेरे हॉस्टल के आगे ड्रॉप किया, उसके बाद वो ऑटो लेकर आगे बढ़ गई। आपके घर से मेरे हॉस्टल का जो डिस्टेंस है वो करीबन 10 से 15 मिनट का होगा हार्डली। इस हिसाब से तो उसे 12:45 या फिर लेट से लेट 1 बजे तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। प्रियंका गई तो गई कहाँ? उसे कहीं कुछ नहीं होगा प्रियंका को। आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोन चोरी हो गया होगा उसका। मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी आप प्लीज डरिए मत, मैं अभी अपने डैडी के साथ निकलती हूँ, आपके घर पहुँचती हूँ। हाँ सुन ईरा, तूने ऑटो का नंबर प्लेट कुछ फोटो निकाला था? नहीं यार सखी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। I mean,
मैंने और प्रियंका ने बातों बातों में ना ही ऑटो वाले का और ना ही उसके नंबर प्लेट का कोई फोटो लिया है। अच्छा ठीक है, एनीवे तू रेडी हो जा, मैं विवान से बोलती हूँ तुझे पिक करने के लिए। तू जल्द से जल्द प्रियंका के घर पे पहुँच जा। ओके। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं भी अपने घर में ना गलियों में एक बार फिर से देख लेती हूँ। आंटी आप प्लीज घर पे ही रुकिए, क्या पता प्रियंका घर आ जाए। मैं डैडी के साथ और ईरा विवान के साथ ना आसपास के एरिया में देखते हुए आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? भगवान करे ऐसा ही हो। तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हाँ निकलते हैं। साकी, हाँ साकी, इज एवरीथिंग ओके? ये टाइम पे कॉल कर रही हो? सॉरी अभी कॉल किया, लेकिन बात ही ऐसी है, प्रियंका को 1 घंटे पहले घर पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी वो पहुंची नहीं है। What? हाँ। और ईरा कहाँ पे है? वो और प्रियंका तो साथ में निकलने वाले थे ना? मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताती हूँ, पहले तुम घर से निकलो, ईरा को हॉस्टल से पिक करना और प्रियंका के घर पहुंचो। मैं और डैडी भी निकल रहे हैं। ओके, मैं शिखर के घर पे ही रुका था आज रात, मैं उसको भी लेके आता हूँ। ओके, डोंट वरी, आई विल बी देयर एज सून एज पॉसिबल। हाँ जल्दी निकलो, बाय। मम्मा, डैडी, मम्मा, डैडी। हाँ क्या? डैडी हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। कहाँ जाना है? प्रियंका अभी तक घर नहीं पहुंची है। What? हाँ जल्दी। एक मिनट। हाँ, मैं हर्षद भाई की गाड़ी की चाबी लेता हूँ, तुम चेंज करके मुझे नीचे मिल। मम्मा जल्दी आइए, जल्दी। हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए आंटी, आप प्लीज खुद को संभालिए, प्रियंका मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ बाय। क्या हाल हो रहा होगा अब सारिका जी का? सीरियसली डैडी, जैसे वक्त बीतता जा रहा है प्रियंका की मम्मी का पैनिक बढ़ता जा रहा है। पड़ेगा ही ना, सिंगल मदर है, इकलौती बेटी इतनी रात को गायब है, पता नहीं कितनी टेंशन हो रही होगी उनको। जस्ट होप कि प्रियंका सही सलामत हो। मुझे ड्रॉप करने जाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है डैडी, प्रियंका और ईरा को मुझे अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था। नहीं। अरे प्लीज तुम दोनों ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं ना उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो लेट्स जस्ट थिंक पॉजिटिव राइट नाउ। याद है केटी सर ने क्या बोला था? ड्रीम्स आर नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। एक काम करता हूँ, मैं हर्षद भाई की गाड़ी की चाबी लाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, हम ऑटो से चले जाएंगे। ए ऑटो वाली, इतनी रात को ऑटो कुछ ठीक है, दही सरी जाना है, 20 मिनट का रास्ता है यार। और क्या बहन, तू इतनी चिंता मत कर। देख, घर जब हम पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले मैसेज किसे करेंगे? तुझे। अगर प्रियंका को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ विवान। सखी, मैं और विवान साथ में ही है, विवान गाड़ी चला रहा है। कहाँ पहुंचे तुम लोग? स्पीकर पे डाल। सखी, हम ऑलमोस्ट ईरा के हॉस्टल के पास पहुंच गए हैं। ओके, ईरा हमारे सामने ही खड़ी है, बस उसको गाड़ी में बैठा रहे हैं। ओके सखी, ईरा को पिक कर लिया हमने, वी आर ऑन आवर वे। हाँ सखी बोल, कुछ पता चला क्या प्रियंका का? नहीं यार, हम लोग रास्ते के दोनों तरफ से देखते हुए आ रहे हैं, तुम लोग भी ध्यान से देखते हुए आना और प्रियंका के घर पर ही मिलते हैं। ओके सखी, यस। सुन सखी, मुझे एक बात कन्फेस करनी है। कैसा कन्फेशन? यार मुझे वो ऑटो वाला ना थोड़ा सस्पिशियस लगा था। और जिस तरीके से हम दोनों को मिरर में देख रहा था ना, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। मुझे इंट्यूशन आ रही थी कुछ तो है जो सही नहीं है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उस फीलिंग को नजरअंदाज कर दिया। हीरा, यही तो गलत किया ना, अपने इंट्यूशन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए बेटा। तुमको प्रियंका को उस ऑटो में अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। हाँ, I'm sorry आंटी, मेरी गलती की वजह से। नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती हमसे भी हुई है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने तुम दोनों को उस ऑटो में अकेले जाने दिया। हमें कैब बुक करनी चाहिए थी या फिर किसी और की गाड़ी की चाबी लेके तुम्हें घर तक ड्रॉप करना चाहिए था। हाँ ईरा, जो भी हुआ उसमें हम सबकी गलती है। सखी, प्रियंका ठीक तो होगी ना यार? भगवान से प्रे करते हैं कि प्रियंका को कुछ ना हो, वो सही सलामत हो बस। डोंट वरी ईरा, वो बिल्कुल ठीक होगी, हम उसको ढूंढ भी लेंगे। ओके, डोंट वरी।
क्या हो गया ये? फोन स्विच ऑफ क्यों है? प्रियंका कहाँ रह गई पता नहीं, कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। फोन किसको? वंदना, कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं चला, पर पता चल जाएगा। तुम इतना परेशान मत हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसे पता करूं? You don't know. प्रियंका is everything to me. मैंने उसे अकेले पाला, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ करते हैं। क्या करें राज? एक काम करते, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, प्रियंका ने ईरा को उसके हॉस्टल छोड़ा था, उसके बाद में बोरीवली से दहीसर तक पहुंची है, तो इसका मतलब दहीसर के आगे, मतलब दहीसर और मीरा रोड के बीच में ही कहीं होगी वो। ये बात हम पुलिस को बताते हैं, अब पुलिस ढूंढ लेंगी उसे। ओके? हाँ राजेश भाई, आप सही कह रहे हैं। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो 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 चलो। तो विवाह सखी, कुछ पता चला प्रियंका का? नहीं, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है, तो मैं भी साथ चलती हूँ। विवाह, शिखर, तुम दोनों यही रुको। हाँ, प्रियंका के घर हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हाँ। ओके अंकल, हम लोग यही है, अगर प्रियंका आएगी तो आपको तुरंत फोन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चल 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 चल। गाड़ी में वेट करते हैं। तो आप लोगों के मुताबिक प्रियंका ने ईरा को रात को 12:30 बजे के करीब गर्ल्स हॉस्टल पे छोड़ा और फिर उसी ऑटो से दहीसर से मीरा रोड के लिए निकल गई, करेक्ट? राइट सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे प्रियंका का लास्ट कॉल 12:30 बजे आया था, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। क्या आपके पास उस ऑटो ड्राइवर की फोटो या ऑटो का नंबर है? सॉरी सर, बट हमें फोटो ले लेनी चाहिए थी नंबर प्लेट की, लेकिन हम दोनों बातों में इतना उलझ गए कि भूल ही गए फोटो लेना। क्या आपको उसका चेहरा याद है? हाँ, मुझे उसकी शक्ल बहुत अच्छे से याद है। मैं उसे भीड़ में भी पहचान सकती हूँ सर, क्योंकि वो आदमी ना थोड़ा सस्पिशियस सा था। सस्पिशियस? क्यों? ऐसी क्या हरकत कर दी थी उसने? नहीं सर, हरकत जैसा तो कुछ नहीं कह सकती मैं। हाँ, लेकिन वो जिस तरह से हम दोनों को देख रहा था ना, वो बहुत अजीब सा था। देखो, एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताओ, ठीक से याद करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे, तूने भी कितना अच्छा डांस किया था प्रियंका। Oh my God! बस करो बस करो। ये अपनी गर्ल गैंग का फोटो कितना मस्त लग रहा है। Oh my God! हाँ यार, I mean ग्रुप फोटोज तो अच्छे, लेकिन सोलो पिक्चर्स तो कितनी प्यारी आई है। We had a great time, हाँ। ये सिर्फ फोटोज नहीं, प्राइसलेस मेमोरीज है ना? I know, क्योंकि अच्छा वक्त, अच्छे लोग, अच्छी मेमोरीज जिंदगी भर याद रहते हैं। हेलो, हाँ सखी,
मैं घर में घुसते के साथ ही सबसे पहला कॉल तुझे करूंगी, समझी? और मेरा हॉस्टल वैसे भी आ ही गया है और प्रियंका भी 10-15 मिनट में घर पहुंच ही जाएगी, तो तू चिंता मत कर, तू जाके चैन से सो जा, समझी? जब तक तुम दोनों का मैसेज नहीं आ जाता कि तुम दोनों घर पहुंच गई हो, तब तक मैं सोने वाली नहीं हूँ। ये सखी भी ना, बस भैया रोक दो इधर ही। अच्छा सुन सखी, मेरा ना हॉस्टल आ गया, मैं उतर रही हूँ और प्रियंका भी घर पहुँच के तुझे मैसेज कर देगी, ठीक है? चलो भैया दहीसर ले लो। ईरा अभी तो गई। हेलो प्रियंका। हाँ बोल। हाँ सुन ना, थोड़ा अलर्ट रही हो यार। क्यों, क्या हुआ? बताना भूल गई थी कि जो वो ऑटो वाला है ना, वो बार-बार हम दोनों को मिरर में घूर रहा था। तू ना आराम से घर पहुंचना, और हाँ, घर पहुंचने के साथ ही ना सखी के साथ साथ मुझे भी मैसेज करना, ओके? ठीक है, ओके बाय। इस ऑटो वाले का बिहेवियर सच में सस्पिशियस लग रहा है। हो सकता है कि वो प्रियंका का मोबाइल या फिर उसका पर्स छीनना चाहता, या फिर क्या इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रियंका की फोटो मीरा रोड से लेकर दहीसर तक के सारे पुलिस स्टेशंस में भेज देता हूँ, खास करके हमारी पेट्रोलिंग टीम्स को। लेट्स सी हाउ इट गोज। सर मैं आपको प्रियंका की आज जो हमने फोटो खींची थी वो भेज देती हूँ, वो जिन कपड़ों में है। ठीक है, बाकी आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा कर जाइए। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी। सारिका जी, हमें पुलिस को कुछ घंटे का समय देना होगा, हम बाद में आ जाएंगे ना? हाँ? सारिका, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। पुलिस जैसी प्रियंका को ढूंढती है, हम सब आपके साथ जाएंगे उसे लेने के लिए। हाँ, प्रियंका मिल जाएगी ना बता? हाँ सही से पापा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढ के निकाल। हम पूरी कोशिश करेंगे मैडम, डोंट वरी। थैंक यू। चलिए चलते हैं। सारिका, प्लीज थोड़ी कॉफी पी लो। जानती हूँ आप पे क्या बीत रही है, पर हिम्मत से काम लेना होगा ना, पॉजिटिव सोचना होगा। प्रियंका मिल जाएगी, हाँ, जल्दी मिल जाएगी। आधी रात को पता नहीं कहाँ मन बहुत घबराहट में, अलग अलग ख्याल आ रहे हैं मन में। जहाँ भी हो ठीक हो। बस 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 बस। सानिका होगी। हाँ इंस्पेक्टर, प्रियंका का कुछ पता चला? राज, स्पीकर पे डालो ना प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ मिस्टर वागले, प्रियंका मिल गई है। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ मिली? कैसी है मेरी बेटी? उसकी हालत नाजुक है, आप लोग जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ है उसे? बोलिए। देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। प्रियंका जख्मी हालत में हमारी मीरा रोड पेट्रोलिंग टीम को बैक रोड पर मिली।
पेट्रोलिंग टीम ने उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है और हमें सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। प्रियंका, हम मिल सकते हैं क्या उससे? देखिए वो तो डॉक्टर साहिबा ही आपको बता पाएंगे। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ उसे? I'm really sorry to say this, but आपकी बेटी के साथ आप ध्यान रखें उनका। प्रियंका मेरी बच्ची मेरी बच्ची प्रियंका, वो बहुत छोटी है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं, उसके साथ ही सब। मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर, मुझे उससे एक बार मिलना है, उससे बात करनी है। डॉक्टर प्लीज मुझे जाने। देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन।
मैं बताऊंगी आपको कब मिलना है। I'll tell you, please. ये क्या, कैसे? अभी तक हमें कोई डिटेल्स मिली नहीं है। जैसे ही कुछ पता चलेगा पुलिस विल इन्फॉर्म यू। तब तक आप प्लीज उनका ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी। सारिका जी का बीपी लो हो गया था तो मम्मा उनको दवाई दे रही है। चलो आजा, लेट्स सिट, कम। प्रियंका की जगह मैं भी हो सकती थी ना डैडी। आज गरबा नाइट हमारी सोसाइटी में ना होगी, उसकी सोसाइटी में होती और मैं वहां से अपने घर की तरफ लौट रही होती तो हॉस्पिटल बेड पे प्रियंका की जगह मैं लेटी होती ना। ऐसी बात नहीं करते, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? बार बार मेरी आंखों के सामने यही इमेज आ रही है कि हॉस्पिटल बेड में प्रियंका नहीं मैं लेटी, उसके साथ जो वो उसके साथ मेरे साथ हुआ। Okay, calm down. पता है तुम्हें ख्याल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुमने प्रियंका के दर्द को अपना दर्द बना लिया। जो दर्द वो फील कर रही होगी, तुम भी फील कर रही हो। पता है सके, दुनिया में अगर हर कोई ना इस तरह एक दूसरे का दर्द समझने लगेगा ना, तो इस दुनिया से दर्द ही खत्म हो जाएगा। Horrible and hideous crime. सामने वाले को कमजोर और खुद को पावरफुल समझ के किया जाता है। प्रियंका को भी किसी ने कमजोर समझा होगा ना। क्या बीती होगी उस पे जब किसी वैश्य ने उसको ऐसे दरिद्र पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाते? किसी और को जीते जी पाने के लिए क्यों जीतना रहता है? यस, सब इंस्पेक्टर सुरेश कहिए। जय हिंद मैडम सर। क्या? प्रियंका की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। ओके, ठीक है। चलो कम ऑन we're getting late। जी सारिका चलो। मैं अंदर जाके क्या बोलूंगी उन्हें, क्या बताऊंगी कि
मेरी हंसती खेलती बच्ची आज आज हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची बच्ची विक्टिम कैसे बन गई? जो नवरात्रि के नए कपड़े लेकर गरबा खेलने गई थी, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सब कैसे हुआ, मैं ये बताने जाऊंगी अंदर। क्या बोलोगे मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बच्ची है। इसको देख के मेरे को गुनगुन की याद आ रही है। कितनी प्यारी है हमारी गुनगुन की तरह। हमारी गुनगुन के साथ भी कभी ऐसा सोच कर भी रूह कांप जाती है। हमने भी ऐसा मत सोचिए ज्योति बहन, ऐसा मत सोचिए। वैसे ऐसा ना सोचना भी मुमकिन नहीं है। किसी भी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तब सारी माओं को अपनी बेटी को लेकर भी ऐसा ही डर लगने लगता है। आप जैसे गुनगुन के बारे में सोच के डर रही है ना, वैसे मैं भी अपने किट्टू के बारे में सोच कर डर रही हूँ। प्रियंका, प्रियंका बेटा, डॉक्टर प्रियंका को शायद होश आ रहा है। रियली? प्रियंका, प्रियंका, हाउ आर यू बेटा? प्रियंका, हाउ आर यू फीलिंग? You okay? Can you hear me, प्रियंका? अभी तो होश आया था, फिर से बेहोश हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, फिर से होश में आ जाएगी। प्रियंका, सब इंस्पेक्टर सुरेश, प्रियंका की मेडिकल रिपोर्ट का कोई अपडेट? आज शाम तक आ जाएगी मैडम सर। ओके, एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि मोलेस्टर एक था या एक से ज्यादा। आइए आइए प्लीज अंदर आइए। लिसन, आई डिडंट मीन टू बी रूड, लेकिन इस तरह के क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। आई एम सो सॉरी। मैम, क्रिमिनल एक हो या एक से ज़्यादा, हम बस इतना चाहते हैं कि प्रियंका को जस्टिस मिले। वी नो कि जस्टिस से प्रियंका के जख्म नहीं भरेंगे, बट उन जख्मों को सहने की ताकत ज़रूर आ जाएगी। देखिए, आप लोग हमारा भरोसा करिए। जिसने भी ये क्राइम किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। प्रियंका को जस्टिस मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। मिस्टर एंड मिसेस वागले, सखी, इस गुनहगार तक पहुंचने में हमें आप सबकी मदद चाहिए होगी। जी बिल्कुल, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। ये क्राइम सिर्फ प्रियंका के साथ नहीं हुआ है मैम, प्रियंका जैसी हर उस लड़की के साथ हुआ है जो ये सोचती है कि ये सोसाइटी उसके जैसे लोगों से मिलके ही बनी है।
सब लोग उसके जैसे अच्छे हैं। इस क्राइम के बाद सबका इस बिलीफ से विश्वास उठ जाएगा जैसा मेरा विश्वास उठ गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस तरह के हादसों के बाद इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाता है। लेकिन ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़े और उस बिलीफ सिस्टम को रिस्टोर करे, और हम ऐसा करेंगे। और तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। सोसाइटी अच्छे लोगों से ही बनती है। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो सोसाइटी अच्छी बनेगी कैसे? हाँ, लेकिन जहां तक बात है कुछ दाग धब्बों की, तो उन्हें जड़ से साफ करना पुलिस को बहुत अच्छे से आता है, और वो हम करेंगे भी। आप निश्चिंत रहिए। सुरेश, सर्वेलेंस टीम को प्रियंका का फोन नंबर दो और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करवाओ अभी। जी मैडम। ईरा, राइट? प्रियंका के साथ आखिर में तुम थी। तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि हुआ क्या था? मैम, गरबा नाइट के बाद जब मैं और प्रियंका सखी के सोसाइटी से बाहर निकले, बाय एनी चांस तुमने ऑटो का नंबर देखा था? थोड़े बहुत लेटर्स, कोई भी नंबर्स, कुछ भी रफली अगर याद हो तो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैम। आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने सोचा था सच्ची, मैंने सोचा था कि मैं उस ऑटो वाले के नंबर प्लेट की फोटो ले लूं, और मैं यूजुअली ले भी लेती हूँ नाइट में जब भी ट्रैवल करती हूँ। फॉर सेफ्टी रीजंस मैं नंबर प्लेट्स की फोटो लेकर ना अपने पेरेंट्स को सेंड कर देती हूँ। लेकिन कल रात मैं और प्रियंका बातें करने में इतने बिजी थे कि फोटो लेना ही भूल गई मैम। हाँ, लेकिन मैम जिस आदमी की शक्ल बहुत अच्छे से याद है। Are you sure? Okay, this is good. सुरेश जी, जल्दी से स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए और ऑटो वाले का एक पोर्ट्रेट बनवाइए तुरंत। जी मैडम सर। ओके जी। मिस्टर वागले जी। सोसाइटी का वो एरिया जहां से प्रियंका ने ऑटो पकड़ा था, हम वो चेक करना चाहते हैं। पॉसिबल है? जी जी। परफेक्ट। मिसेस वागले, आप इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाइए। हम प्रियंका का स्टेटमेंट लेने के लिए वहीं आएंगे। थैंक यू। हेलो चिराग, मैं सब इंस्पेक्टर सुरेश बोल रहा हूँ। मुझे इंस्पेक्टर मनोज ने तुम्हारा नंबर दिया है। हाँ कहिए ना सर। एक्चुअली चिराग, एक स्केच बनवाना है और वो भी अर्जेंट है। तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हो? अभी सर अभी तो नहीं आ सकता, थोड़ा फैमिली मैटर में उलझा हुआ हूँ। सॉरी सर। अच्छा, नहीं आ सकते? देखो चिराग, एक्चुअली अर्जेंट है एक बट सेकंड। हाँ, हेलो 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 चिराग, मैं ईरा बात कर रही हूँ, प्रियंका की दोस्त। देखो, आई नो कि तुम हम दोनों को नहीं जानते और ना ही तुम इस केस के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये कोई चोरी चकारी या कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ये एक बहुत सेंसिटिव केस है चिराग। सेंसिटिव केस? हाँ, मेरी जो फ्रेंड प्रियंका है ना, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और हमें उस ऑटो वाले पे पूरा का पूरा शक है। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है चिराग। देखो प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना। देखिए प्लीज मत कहिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मेरी भी एक छोटी बहन है। आई विल बी राइट देयर। थैंक यू चिराग। प्रियंका, can you hear me? Are you feeling good? How are you feeling? प्रियंका को होश आ गया। Can you hear me? How are you feeling? कैसा बच्चा?
क्या हुआ मम्मा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद को देख के घिन आ रही है। मुझे नहीं जीना है मम्मा, मुझे मर जाना है। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। मुझे मर जाना है, प्लीज। मुझे नहीं जीना, प्लीज प्लीज। No, beta, no, don't try to get up. No, please, don't try to get up. मुझे नहीं जीना। प्रियंका, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं जीना। आराम से। प्रियंका प्लीज, तुम्हारे स्टिचेस अभी बहुत फ्रेश है, प्लीज हो सके उतना कम मूवमेंट करो प्लीज। प्रियंका, डॉक्टर क्या हुआ ऐसे? ऋषि भाई। प्रियंका। देखो हीरा, मन शांत करके पूरे कंसंट्रेशन से उस ऑटो वाले का होलिया चिराग को बताओ। चिराग, उसकी एज करीबन 26 से 29 साल के बीच में है। उसका रंग सांवला है, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, बाल अजीब से हैं और उसकी मूछें भी थोड़ी सी अजीब मुझे देखने पे। स्टॉप, धीरे धीरे बताओ। धीरे धीरे। यही है वो सर, यही है वो। इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए प्लीज। सर, ईरा ने जो कहा मैं भी वही कह रहा हूँ, छोड़ना मत इस दरिंदे को। डोंट वरी चिराग, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एनी टाइम सर। हाँ सुरेश। मैडम सर, गुड न्यूज है, ईरा ने स्केच बनवा लिया है और ऑटो वाले को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। ओह दिस इज गुड न्यूज। एक काम करो, उस स्केच को सारे पुलिस स्टेशंस में भेज दो और जितने भी पुलिस के ग्रुप्स हैं उनमें भी फॉरवर्ड कर दो। ये ऑटो वाला बच के जाना नहीं चाहिए। जी मैडम सर। ये ससुरा काहे बज रहा है, इसका टेटवा दबा देता हूँ। ना ऑन रहेगा फोन, ना आएगी कॉल। बैग वैग लेके कहाँ जा रहा है भाई? अरे गांव जा रहा हूँ। गांव? लेकिन अचानक गांव जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे खुशी से थोड़ी जा रहा हूँ, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ऐसी मजबूरी? अम्मा बीमार हो गई है, इससे बड़ा और कोनो मजबूरी है क्या? मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, मेरा मुंबई वाला नंबर ना कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, कुछ जरूरी बात हो तो मुझे गांव वाले नंबर पे फोन करना, ठीक है? लेकिन यार तुम्हारे पास तो 2 सिम वाला फोन है ना, मतलब एक नंबर बंद और एक चालू कैसे? अरे वो बिगड़ गया है यार, काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो पुराना डब्बा वाले फोन में मैंने गांव वाली सिम डाल दी है। तो उस पर करना मेरी ट्रेन निकल जाएगी।
इतनी हड़बड़ाहट में है जैसे अम्मा का इलाज डॉक्टर नहीं खुद ही करेगा जाके। मैम मैम यहाँ से ही प्रियंका और ईरा ने ऑटो पकड़ी थी। ओके, दिलीप और सचिन स्केच लेकर जाइए, जितने भी रिक्शा वाले हैं उनको स्केच दिखाइए और कल्प्रिट का पहचान कराइए। जी मैडम। जल्दी जल्दी जल्दी। मैम, हाँ हमारी मेड है आशा, उसका पति दिलीप वो भी रिक्शा चलाता है। अगर हम उसे ये स्केच भेजेंगे ना तो वो अपने एसोसिएशन में पूछकर इस गुनहगार के बारे में जानकारी निकलवा सकता है। नहीं नहीं, देखिए मिस्टर वागली, आइडिया बहुत अच्छा है पर हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से कल्प्रिट अवेयर हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा और शायद भाग भी जाए। स्टेशन चल भाई। थोड़ा भगा यार इसको। सिर्फ एक स्केच के भरोसे एक कल्प्रिट तक पहुंचना बहुत लेंथी प्रोसेस है। किसी तरीके से उस ऑटो का नंबर प्लेट मिल जाए तो ये काम आसान हो सकता है। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला मैडम, लेकिन यहाँ पास की बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया है। ब्रिलियंट, मतलब उसमें कल्प्रिट का चेहरा बिल्कुल दिखाई दिया होगा। लेट्स गो। रुक 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 रुक, रख रख रख। ईरा, ये उसी कैमरे का सीसीटीवी फुटेज है जहां से तुमने ऑटो लिया था। ध्यान से देखो और बताओ तुम्हारा ऑटो कहाँ है। ओके। नो मैम। ये वाला? नहीं नहीं। ओके। मैम ये वही ऑटो मैम। ओके। ये वाला। ये? हाँ, ये आप ये ग्रीन ड्रेस देख रही मैम? ये मैंने पहनी थी गरबा नाइट के दिन। तुझे तुझे याद है ना सखी? ये वही है। ओके सुरेश। जी मैडम सर। ये फोटो खींच के ले जाओ, आरटीओ को बोलो हमें रजिस्ट्रेशन और एड्रेस सब कुछ चाहिए, जल्दी। चलो। मम्मा, प्रियंका कैसी है? थोड़ी देर पहले होश में आई थी, फिर बेहोश हो गई। जब भी जाग रही है चिल्ला रही है, दर्द में है, बार बार बोल रही है कि मुझे नहीं जीना है, मुझे घिन आ रही है अपने आप से, इतना स्ट्रेस ले रही है कि बेहोश हो जाए। हेलो, हाँ सखी। मैम, मुझे प्रियंका की हालत देखी नहीं जा रही। मैं उसके लिए ना कुछ करना चाहती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत कीजिए। मैम, जब तक प्रियंका को जस्टिस नहीं मिलता, उस कल्प्रिट को सजा नहीं मिलती, क्या मैं इस केस में आपके साथ रह सकती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? मैम, आई एम अ रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर। आई डोंट नो मैं कैसे आपके काम आ सकती हूँ, पर अगर मैं 0.1% भी आपके काम आई ना तो मुझे लगेगा कि प्रियंका की इस लड़ाई में मैंने भी कुछ किया है। वरना तो ऐसे लग रहा है कि आज उसकी हालत मेरी वजह से है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनो सखी।
सबसे पहले तो खुद को कोसना प्लीज बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ एक वहशी की वजह से हुआ है। और हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के रहते हम चाहकर भी तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। पुलिस टीम का हिस्सा मानकर नहीं, अपने दोस्त के लिए जस्टिस चाहने वाली एक दोस्त, एक वॉलंटियर मानकर अपने साथ रख लीजिए ना। देखो सखी, हम एक काम करो, मीरा रोड के पास जो नया चौल है हमें वहां आकर मिलो। आरटीओ से हमें उस ऑटो वाले का एड्रेस मिल चुका है, हमें जाकर उसे धर दबोचना है। तुम आ सकती हो? मतलब मैं मतलब ये कि जब भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी हम तुम्हें याद करेंगे। थैंक यू मैम। सॉरी, थैंक यू मैडम सर। मैं अभी नया चौल पहुंचती हूँ। You're most welcome. See you there. जी, थैंक यू। मैडम वो घर है मैडम। ओके, एक काम करो, तुम जाओ दरवाजा खटखटाओ। मैं देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर उसने देख लिया कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है तो वो भाग जाएगा। देखो, तुम जाओ, उसे कोई डाउट नहीं होगा, हम हैं यहाँ। लेकिन मैडम सर, सखी को वहाँ अकेले भेजना इज वेरी डेंजरस। मतलब हम लोग हैं बैकअप के लिए, लेकिन वो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी उस बंदे की कि अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट आ गया तो उस पर अटैक कर सकता है मैम। अटैक वो कर चुका है मेरे दोस्त के ऊपर, बार बार वो ही नहीं अटैक करेगा, कभी उस पर भी तो अटैक होगा ना। तुम कभी कभी हमें हमारी याद दिलाती हो। जाओ, डरो मत, हम हैं। बी केयरफुल, जाओ। छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ। हटाओ इसे। तुम कौन हो? धीरूलाल कहाँ है? मैडम जी, हम भूरेलाल हैं। धीरूलाल कहाँ है? धीरूलाल धीरूलाल और हम लोग ये रूम शेयरिंग में लेके रह रहे थे। वो अभी कहाँ है हमने पूछा। ट्रेन पकड़ के मैडम जी निकल गया गाँव। उसकी अम्मा का तबीयत खराब हो गया। अम्मा का तबीयत खराब नहीं हुआ है, भाग गया यहाँ से साला। बोल रहे हैं वो काहे भागेगा? तुम धीरूलाल के दोस्त हो ना? हाँ। क्या मिलकर क्या धांधली मचा रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम दोनों? किसका फ्रॉक है ये? सच सच बताओ वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किसका फ्रॉक है ये? मेरी बिटिया का है मैडम जी। बिटिया का फ्रॉक है? झूठ बोल रहे हो हमसे। गाँव रहती ना अपनी अम्मा के साथ, तो आपकी दिवाली में इसको हम लेके जाते फिर आग देने। बेटी का फ्रॉक है ये? सच बोल रहे हो तुम? बेटी का फ्रॉक है ये? तो बताओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करेगा तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे उसके साथ? मैडम जी, मेरी बिटिया का तबीयत भी खराब होता तो एकदम हालत खराब हो जाता हमारा। गलत कैसे सही? जानते हो तुम्हारे धीरूलाल ने क्या किया है? धीरूलाल ने तुम्हारी उस लड़की के साथ बहुत गलत काम किया है। अब सच बताओ कि कहाँ है तुम्हारा दोस्त?
वरना तुम भी नहीं बचोगे। मैडम जी वो नराधम पाजी धीरूलाल इतनी गंदी हरकत करेगा हम कभी नहीं सोचे थे। आप हमको बताइए कि हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। उसको सजा दिलाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे आपकी। फोन लगाओ, अभी के अभी धीरूलाल को फोन लगाओ और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। जल्दी। इसे तो नहीं छोड़े। लगाओ, फोन लगाओ। चाय, गरम चाय, चाय। भूलेलाल का ही फोन कर रहा है। हेलो, हाँ भूलेलाल। अरे कोनो अर्जेंट काम है क्या जो एकदम फोन ना दिए? अरे नहीं अर्जेंट नहीं था, बस यही हाल चाल के लिए फोन किए थे। ट्रेन मिल गया आसानी से? हाँ मिल गया भाई। चलो ठीक है। कौन सा ट्रेन मिला? अरे विश्राम एक्सप्रेस है। अच्छा विश्राम एक्सप्रेस, नहीं बढ़िया है। तो ट्रेन मिल गया है तो बैठने का जगह भी मिल गया होगा। अरे मिल गया भैया, थोड़ा खर्चा पानी दे के सीट का जुगाड़ कर लिए हम। नहीं बहुत बढ़िया है। तो ये जनरल डिब्बा में मिला कि रिजर्व वाले डिब्बा में मिला है? अरे तो पगला गए हो क्या? है जनरल में बैठे हैं यार, ऐसे खड़े पैर रिजर्व की सीट का जुगाड़ होता है क्या? हाँ नहीं सही कह रहे हो भाई। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंची तुम्हारी ट्रेन अभी? अरे कल्याण स्टेशन पहुंचने वाली है, 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा कल्याण स्टेशन, चलो ठीक है 10-15 मिनट में। अरे हाँ भैया। ठीक है, वही हालचाल के लिए फोन किए थे हम। ये कह रहे हैं विश्राम एक्सप्रेस जनरल डब्बा कल्याण स्टेशन, स्केच भिजवाइए। तुरंत वहाँ की अथॉरिटीज को बोलिए उसे अरेस्ट करके बोरीवली पुलिस स्टेशन लेकर आए, जल्दी। जी मैम, चलो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये वो, यही है वो। हिम्मत कैसे हुई तेरी प्रियंका को छूने की? हिम्मत कैसे हुई तुझे प्रियंका को छूने की? मैं मार डालूंगी तुम्हें। ऐसी घिनौनी हरकत की कैसे तूने? तू हट सकी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तू तेरी तो छोड़ेगा इसे कानून भी नहीं, लेकिन कानून के कायदे में रहकर। और तुम दोनों फिलहाल इमोशंस में बह रहे हो, प्लीज काम डाउन। आप दोनों रोना बंद करो, क्योंकि रोने की बारी अब इसकी है। चल। अपने आप सच उगलोगे या अपने तरीके से निकलवाएं? मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया प्रियंका मैडम के साथ। झूठ बोल रहे हैं मैमी, साफ झूठ। ये मिरर में हमें गंदी गंदी नजरों से देख रहा था। नहीं मैडम, मैं गंदी नजरों से नहीं देख रहा था। मैं तो अपनेपन से देख रहा था। अपनेपन की नजर वो क्या होती है? मैडम उस दिन ये मैडम और प्रियंका मैडम ऑटो में हंसते हुए जा रही थी। इनको देख के मुझे अपने बचपन के दोस्त वीरूलाल की याद आ गई। हम भी बचपन में ऐसे ही हंसा करते थे। दोस्त की याद ने आंखों में अपनापन भर दिया और पता नहीं क्यों मैडम ने उसे गंदी नजर समझ लिया। ऐसे नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा ना ऐसे? अरे मैडम मैं भी बहन बेटी वाला आदमी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रियंका मैडम के साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। जो गलत काम नहीं करते वो शहर छोड़कर भागते नहीं है। मैडम डर गया था मैडम। वो लड़का जो प्रियंका मैडम को गाड़ी में लेके गया ना मैडम, वो बड़ा टेंशन आती है मैडम। मैं उससे डर गया था मैडम, मैं इसलिए भाग गया। लड़का? कौन सा लड़का? ठीक से बताओ। मैडम उस दिन ये मैडम को हॉस्टल में छोड़ के मैं प्रियंका मैडम को लेके जा रहा था। रास्ते में
नीले रंग की बड़ी सी गाड़ी रॉन्ग साइड में आ रही थी। मैंने ऑटो के ब्रेक भी मारे, फिर भी पता नहीं कैसे बचाते बचाते हल्का सा ऑटो उसकी गाड़ी को टच हो गया और फिर उस गाड़ी में से एक सन की आदमी बाहर निकला और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारे। अरे सर, मेरी गाड़ी को। अरे भैया, रॉन्ग साइड में आप चल रहे हैं। मुझे रॉन्ग बोलेगा? मार क्यों रहे हो? अरे ओ हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। एक तो तुम ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो और ऊपर से रॉन्ग साइड से आ रहे हो। तू कौन है? इसकी माँ है, बहन है, बीवी है, आइटम है। हे यू जोकर, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बोल ना, क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? ये रहने दीजिए ना। आशिक है तेरा? बोल ना। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, अरे छोड़ो। भैया भैया, मैंने वो छोड़िए। तेरी तो मैडम को आप कल से शहर में दिखना, वरना गोली मार दूंगा। ये क्या कर रहा है यार तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? छोड़ इसे। तुझे मना किया था ना गाड़ी से बाहर निकलने को। चल गाड़ी निकाल। गाड़ी निकाल। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गाड़ी निकाल जल्दी। प्लीज छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। क्या आपको सच में उस आदमी की कहानी सच लगती है? तजुर्बा कहता है हमारा कि कानून कभी भी कहानी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबूत में मानता है। और इसकी कहानी को सबूत बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, प्रियंका का बयान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।